हेलो दोस्तों, कार दुनिया से मैं विनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक और वेरिएंट कंपैरिजन करने जा रहा हूं जो कि है फोर्ड EcoSport 2020 का ट्रेंड वेरिएंट। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो गाड़ी खड़ी है ये है इसका ट्रेंड, और राइट साइड पे जो फोर्ड EcoSport आप देख रहे हैं ये इसका टाइटेनियम वेरिएंट। आज मैं आपको बताऊँगा ट्रेंड एंड टाइटेनियम वेरियंट्स में क्या आते हैं फीचर डिफरेंसेस, और उसके बाद बात करेंगे कितना है इनके प्राइस में डिफरेंस, जिससे आपके लिए ईजी हो जाए इन दो वेरियंट्स में कौन सा वेरियंट परचेज़ किया जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक्सटीरियर्स में डिफरेंसेस दिखाऊंगा, फिर इंटीरियर्स की बात करूंगा। तो ये रहा इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक आपके सामने। बढ़ते हैं हम सबसे पहले इसके ट्रेंड वेरिएंट की तरफ। तो फोर्ड EcoSport का ट्रेंड वेरिएंट का फ्रंट लुक देखिए, ये आपके सामने है। देख सकते हैं इस गाड़ी की रेडिएटर ग्रिल जो कि देखिए सिल्वर फिनिश में दी हुई है। इसके अलावा जो इसके हेड लैम्प्स हैं वो आप देख सकते हैं इसमें हाइलोजन रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं। वहीं पे जरा हम बढ़ते हैं इसके टाइटेनियम वेरिएंट की तरफ। तो ये देखिए इसका जो रेडिएटर ग्रिल है ये ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है क्योंकि ये दिया हुआ है क्रोम फिनिश में। तो ट्रेंड में आता है सिल्वर फिनिश रेडिएटर ग्रिल, वहीं पे टाइटेनियम वेरिएंट में आपको मिल जाएगी क्रोम पे रेडिएटर ग्रिल। इसके अलावा बड़ा डिफरेंस है इसके, यानी टाइटेनियम वेरिएंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, और यहाँ पे देखिए DRL लाइट्स दे रखी हैं। ट्रेंड वेरिएंट में आ रहे थे हाइलोजन रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स, वहीं पे टाइटेनियम वेरिएंट में मिल जाते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद DRL लाइट्स। और चीज़ें डिफरेंसेस ढूंढते हैं तो ये देखिए ये है EcoSport ट्रेंड वेरिएंट, जिसमें यहाँ पे देखिए ये ब्लैक फिनिश दिया हुआ है और यहाँ पे फॉग लैम्प्स नहीं है, सिर्फ आपको फ्रंट के टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। वहीं पे जब हम टाइटेनियम वेरिएंट की बात करेंगे तो देखिए ये सराउंडिंग्स जो है ये बॉडी कलर्स में दी हुई हैं, और इसमें आपको फ्रंट के फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं। तो ये भी इन दोनों वेरिएंट्स में बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा एक डिफरेंस और दिख रहा है मुझे, वो ये देखिए यहाँ पे इस साइड नीचे की तरफ देखिए ये ब्लैक फिनिश में इसके स्किड प्लेट्स हैं, वहीं पे जो है ये EcoSport टाइटेनियम वेरिएंट में ये देखिए ये आपको सिल्वर फिनिश में मिल जाते हैं इसके स्किड प्लेट्स। तो दोस्तों ये थे इन दोनों ही वेरिएंट्स में डिफरेंसेस फ्रंट में। चलिए फ्रंट के बाद अब हम एक्सप्लोर करते हैं इन दोनों वेरिएंट्स को साइड में। और साइड में ये जो आप देख रहे हैं ये है EcoSports का ट्रेंड वेरिएंट, वहीं पे हम अब आप देख रहे हैं इसका टाइटेनियम वेरिएंट। चलिए अब हम डिफरेंसेस को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले व्हील्स देख लीजिए, ये आपको ट्रेंड वेरिएंट में फुल व्हील कैप्स मिलते हैं, ये स्टील व्हील्स आते हैं। और टायर सेक्शंस को चेक करा देता हूँ, तो वो यहाँ पे लिखे हैं 205/60 R16 इंच। अब देखते हैं टाइटेनियम वेरिएंट। ये देखिए बड़ा डिफरेंस है, इसमें आपको एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं एलॉय व्हील्स। और टायर सेक्शंस को चेक करा देता हूँ, तो 205/60 R16 इंच, यानी साइज़ वाइज दोनों सेम है। डिफरेंस है नॉर्मल स्टील व्हील्स का और यहाँ पे टाइटेनियम वेरिएंट में एलॉय व्हील्स का। इसके अलावा और डिफरेंसेस देखते हैं, तो ये देखिए बाकी एक डिफरेंस और निकल के आ गया। ये ऊपर रूफ़ में देखेंगे तो देखिए ट्रेंड वेरिएंट में रूफ रिल्स नहीं आएंगी, वहीं पे टाइटेनियम वेरिएंट में देखिए यहाँ पे सिल्वर इंटीग्रेटेड रूफ रिल्स दी हुई हैं, जो कि इस गाड़ी को देखिए साइड से स्पोर्टी लुक देती हैं। तो ये डिफरेंस हुआ इनके साइड प्रोफाइल में, एक तो व्हील्स में और दूसरा ये रूफ रेल्स में। चलिए फ्रंट एंड साइड के बाद अब हम एक्सप्लोर करते हैं इन दोनों गाड़ियों के रियर यानी बैक प्रोफाइल को। तो ये देखिए ये है EcoSport राइट साइड पे ट्रेंड वेरिएंट और लेफ्ट हैंड साइड पे टाइटेनियम वेरिएंट। इसमें एलॉयज़ आते हैं। पहले मैं आपको ट्रेंड वेरिएंट दिखाता हूं। तो ये देखिए इसका जो स्पेयर व्हील है जो इसमें बैक साइड पे ट्रंक गेट पे लगा है, वो ये स्टील के साथ फुल व्हील कैप्स में दिया हुआ है, और इसमें जो है बाकी व्हील्स एलॉयज़ में है, तो ये भी आपको इसमें एलॉयज़ में मिलेगा। और कुछ डिफरेंस दोनों में रियर वाइपर है, रियर डिफॉगर्स हैं। बाकी हाँ देखिए एक डिफरेंस मुझे और दिखा, ये इस साइड पे जो ये नंबर प्लेट वाला पोर्शन है, ये देखिए ट्रेंड वेरिएंट में जो है फुल ब्लैक पे दिया हुआ है, वहीं पे टाइटेनियम वेरिएंट पे देखिए ये सिल्वर या ग्रे कह सकते हैं उस फिनिश में दिया हुआ है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के रियर प्रोफाइल में।
तो स्पेयर व्हील बाकी व्हील्स की तरह ही डिफरेंसेस में है, स्टील पे और एलॉयज़ में, और नंबर प्लेट वाले एरिया पे देखिए आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये हो गया इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर में डिफरेंसेस। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी कीज़ में क्या है फ़र्क। दोस्तों ये है फोर्ड EcoSport 2020 ट्रेंड वेरिएंट एंड टाइटेनियम वेरिएंट की कीज़, जिसमें ट्रेंड में जो है ये देखिए एक मैनुअल की आएगी और दूसरी इस तरीके की रिमोट की मिलेगी, जिसमें यहाँ पे अनलॉक लॉक का बटन रहेगा और ये फ्लिप की इसमें दी हुई है। टाइटेनियम वेरिएंट की बात करेंगे तो इसमें देखिए इस तरीके की स्मार्ट की आपको मिलेगी, जिसमें लॉक अनलॉक का बटन दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया, ट्रेंड वेरिएंट में रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की आएगी और वो भी सिंगल दी होगी, और टाइटेनियम वेरिएंट में जो है दोनों ही आपको इसमें स्मार्ट कीज़ मिलेंगी। तो चलिए अब हम एक्सप्लोर करते हैं इन दोनों के इंटीरियर्स को और चेक करते हैं इंटीरियर्स में क्या क्या है डिफरेंस। सबसे पहले मैं अनलॉक करता हूँ इसके ट्रेंड वेरिएंट को। तो मैंने चाबी से ही इसको अनलॉक किया और देखते हैं इंटीरियर्स को। तो ये देखिए ये है EcoSport 2020 ट्रेंड वेरिएंट का इंटीरियर्स आपके सामने डुअल टोन बेज एंड ब्लैक कलर में दिया हुआ है। पीछे की तरफ देखते हैं पहले तो ये है इसकी रियर सीटिंग और रियर डोर। देखिए रियर डोर्स में यहाँ पे ये जो आप फिनिश देख रहे हैं ये ब्लैक दी हुई है। इसके अलावा देख लीजिए एक बार डोर्स को आप, ऑल फोर डोर्स पावर विंडोज़ इसके ट्रेंड वेरिएंट में भी आते हैं। ये है इस गाड़ी की रियर सेटिंग्स, चेक कर लीजिए। और इस साइड पे देखिए यहाँ पे आपको फ्रंट की दोनों सीटों के बीच में बैक वालों के लिए वाटर होल्डर मिल जाएगा। एक बार मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, तो इसकी रूफ़ को आप अंदर से देख लीजिए। तो ये आपने देख लिया EcoSport ट्रेंड वेरिएंट की रियर सेटिंग्स। चलिए अब ज़रा डिफरेंसेस ढूंढने के लिए हम बढ़ते हैं EcoSport के टाइटेनियम वेरिएंट की तरफ। EcoSports के टाइटेनियम वेरिएंट में मैंने आपको दिखाई थी स्मार्ट कीज़ आती हैं। तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है, देखिए इसके डोर पे यहाँ पे एक सेंसर दिया हुआ है। अगर कीज़ आपके पास हैं बस इस बटन को टच करिए, गाड़ी लॉक हो जाएगी। और ये देखिए इसके आउटसाइड मिरर्स ऑटोमेटिक हैं, ये बंद हो गए और मैं इसको वापस टच करूँगा, गाड़ी अनलॉक हो गई। और देखिए जैसे मैं डोर खोलूँगा इसके आउटसाइड मिरर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। तो इसमें ऑटोमेटिक ORVMs दिए हुए हैं, तो ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर है। साथ में इसके डोर्स पे यहाँ पे सेंसर बटन लगा हुआ है। तो ये हो गया इसका फ़ायदा। टाइटेनियम वेरिएंट में मिलती है स्मार्ट कीज़। अब आपको इसका इंटीरियर्स चेक करा देता हूँ। सेम इंटीरियर्स थीम है, बेज एंड ब्लैक कलर में दी हुई है। मैं आगे को बाद में एक्सप्लोर करूँगा, पहले ज़रा टाइटेनियम वेरिएंट की आपको रियर सेटिंग्स चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए ये है इसका रियर डोर पीछे का। यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंस दिख रहा है, उसमें ब्लैक फिनिश थी, यहाँ पे देखिए ये ग्रे फिनिश आपको मिल जाएगी। इसमें ग्रे एसेंट दिए हुए हैं डोर्स में, तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है इसके थीम में। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इनसाइड डोर हैंडल्स भी जो हैं वो भी ग्रे कलर पे दे रखे हैं। तो ये डिफरेंस था इसके कलर थीम में। बाकी मैं आपको इसकी रियर सेटिंग चेक करा देता हूँ। तो ये देखिए ये है EcoSports का टाइटेनियम वेरिएंट। और यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो उसमें आपने देखा था वहाँ पे वाटर होल्डर था, बट यहाँ पे फ्रंट का ये आर्म रेस्ट आता है, ये भी इसमें एक्स्ट्रा फीचर है। इसकी वजह से देखिए यहाँ पे वाटर होल्डर आपको नहीं मिलेगा। और चीज़ें देखते हैं ऊपर की तरफ, इधर देख लीजिए ये सब आपको इसमें बाकी चीज़ें तो सेम मिलेंगी। तो रियर सेटिंग्स में डिफरेंस निकला मेनली इसमें कलर थीम में, और बाकी एक आर्मरेस्ट है इसके फ्रंट की सीटों के लिए। तो दोस्तों आपको मैंने रियर सेटिंग चेक करा दी। चलिए अब वापस चलते हैं हम EcoSports ट्रेंड वेरिएंट की तरफ और आगे के फीचर्स के डिफरेंसेस को ढूंढते हैं। मैं आ गया EcoSports के ट्रेंड वेरिएंट पे और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसका डोर, ये देखिए इसमें यहाँ पे स्विचेस मिल जाएंगे ऑल फोल्डर पावर विंडोज़ के। ये दिया हुआ इसमें चाइल्ड विंडो लॉक का स्विच, और ये आउटसाइड मिरर्स को एडजस्ट करने के बटन्स हैं। यानी EcoSports के ट्रेंड वेरिएंट में अगर आपको मिरर्स को ओपन क्लोज करना है तो वो आपको मैनुअली खोलना बंद करना पड़ेगा और एडजस्टमेंट्स आप बटन से कर पाएंगे। बाकी देखते हैं जरा इसके ड्राइवर डोर विंडो को। तो उसके लिए मैं इग्निशन को ऑन करता हूँ। इसमें यहाँ पे इग्निशन की लगा के जो है ये गाड़ी का इग्निशन ऑन होगा या गाड़ी स्टार्ट होगी। अब चलिए देखते हैं इसका ड्राइविंग साइड का विंडो। तो ये देखिए ये 1 टच डाउन या फिर 1 टच अप आपको नहीं मिलेगा ट्रेंड वेरिएंट पे।
बाकी और चीज़ें दिखला देता हूँ। तो ये देखिए, ये है इसका नीचे की तरफ डिज़ाइन का होल्डर्स दिए हुए हैं। ये है इसकी फ्रंट की सीट्स, आप देख लीजिए, हाइट एडजस्टेबल दी हुई है। और ज़रा बैठते हैं हम गाड़ी के अंदर और चीज़ों को दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, अंदर बैठ के पहले तो आपको इकोस्पोर्ट 2020 ट्रेंड वेरिएंट का ये डिज़ाइन देख लीजिए इस साइड पे, और इधर नीचे की तरफ ये देखिए। इसके अलावा ये देखिए, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट पैनल को एडजस्ट करने के बटन्स हैं। ये देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल, इसकी आप डिज़ाइन देख लीजिए। इसके बाद सेंटर कंसोल की तरफ बढ़ते हैं। 9 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है इनबिल्ट नेविगेशन के साथ। ऑटोमेटिक एसी आपको मिल जाता है इसके ट्रेंड वेरिएंट पे। इधर तरफ दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ऊपर की तरफ इसमें मैनुअल इनसाइड डे नाइट रियर व्यू मिरर है। इस साइड पे देख लीजिए, ये है इसका पैसेंजर साइड का वैनिटी मिरर विद फ्लैप दिया हुआ है। इस साइड पे कुछ भी नहीं है। और ग्लव बॉक्स चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स स्टोरेज स्पेस। तो आपने दोस्तों देखे ट्रेंड वेरिएंट के सारे फीचर्स। अब चलिए डिफरेंसेस ढूंढने के लिए हम बढ़ते हैं इकोस्पोर्ट्स के टाइटेनियम वेरिएंट की तरफ। मैं आ गया वापस इकोस्पोर्ट्स के टाइटेनियम वेरिएंट पे, और आगे के फीचर्स को चलिए देखते हैं। तो ये देख लीजिए, ये है इसका ड्राइवर्स डोर, जिसमें आगे के डोर्स में भी देखिए यहाँ पे ये ग्रे पियानो फिनिश मिलती है। इसके अलावा ये रहे इसके स्विचेस, देख सकते हैं दोनों में ही ट्रेंड एंड टाइटेनियम वेरिएंट में 4 डोर्स पावर विंडोज़ आते हैं। तो यहाँ पे स्विचेस मिल जाएंगे, बट यहाँ पे मुझे कुछ अलग दिख रहा है। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए पहले तो मैं इग्निशन को ऑन करता हूँ। टाइटेनियम वेरिएंट में जो है मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। देखिए, इसमें पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा, बस गाड़ी की कीज़ अगर गाड़ी के अंदर है इस बटन को प्रेस करिए, इग्निशन ऑन हो जाएगा। अगर हम क्लच को प्रेस करके बटन प्रेस करते तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती। तो मैंने इग्निशन ऑन कर दिया। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ अलग है। इसमें देखिए ऑटो लिखा हुआ है ड्राइविंग साइड के पावर विंडो पे। तो ये देखिए, ये 1 टच ऑटो डाउन मिलता है, उसमें नहीं था ट्रेंड वेरिएंट में। साथ में ये 1 टच ऑटो अप भी है टाइटेनियम वेरिएंट में। ये देखिए विद एंटी पिंच, जैसे इसने मेरे हाथ को सेंस किया ये रोल बैक हो गया बिना कोई मेरे हाथ को चोट पहुँचाए। तो ये डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। साथ में देखिए यहाँ पे भी एक स्विच है। इसके आउटसाइड मिरर्स ऑटोमेटिक के साथ इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी हैं, पावरफुल दे रखे हैं। आप इसको यहाँ से बटन से दोनों साइड के मिरर्स को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। उसमें यानी ट्रेंड वेरिएंट में मैनुअल थे। तो ये दोनों डिफरेंसेस हो गए इस दोनों वेरिएंट्स में, ट्रेंड एंड टाइटेनियम में। और नीचे की तरफ देखते हैं तो ये तो सेम दिया हुआ है। फ्रंट की सीट्स देख लीजिए, इसमें भी हाइट एडजस्टेबल है और यहाँ पे ये सेम है। चलिए अब अंदर के डिफरेंसेस को ढूंढने के लिए ड्राइविंग सीट पे बैठता हूँ, और सबसे पहले तो इकोस्पोर्ट टाइटेनियम वेरिएंट का आपको एक झलक दे देता हूँ फ्रंट इंटीरियर्स की। देख लीजिए, इस साइड पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये कुछ डिफरेंस मुझे दिख रहा है। उसमें ये वाले बटन्स नहीं थे। ये बटन तो फॉग लैम्प को एक्टिवेट करने के लिए है। ये बटन क्या दिया है देखते हैं, रेओ स्टेट दिया हुआ है, यानी ये देखिए अंदर की लाइट की इंटेंसिटी को आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इस समय ये कम हो गई और ये देखिए तेज़ हो रही है। तो ये फ़ीचर मदद करता है जब आप नाइट पे ड्राइव करते हैं तो मीटर के जो चमक आंखों पे आती है, ग्लेयर आंखों पे आता है, उसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये भी एक फ़ीचर डिफरेंस है। साथ में फॉग लैंप्स आते हैं तो उसका ये बटन दे दिया। तो टाइटेनियम वेरिएंट में फ़ीचर डिफरेंस मिल गया। इसके अलावा स्टीयरिंग को देखेंगे तो इसमें देखिए लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है। तो देखिए इसकी ग्रिपिंग ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा कंफर्टेबल आपको मिलेगी। और डिफरेंसेस को ढूंढते हैं तो यहाँ पे भी मुझे कुछ डिफरेंस दिख रहा है। इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल पे ये देखिए, ये क्रोम रिंग के साथ इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल है। साथ में इसका जो ये मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है ये ज़्यादा एडवांस इसमें आपको मिलेगा। तो ये भी डिफरेंस हो गया इन दोनों गाड़ियों में। मैं एक मिनट के लिए आपको दिखा देता हूँ। डोर को बंद करते हैं पहले तो, और ये देखिए इसकी
देखिए इन्फॉर्मेशंस भी ज़्यादा हैं और इसकी विजिबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें आपको एडवांस सुपरविजन क्लस्टर मिलता है विद क्रोम रिंग्स। तो यहाँ पे ये भी डिफरेंस है, टाइटेनियम वेरिएंट में ये एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अलावा सेंटर कंसोल की बात करेंगे तो यहाँ पे फीचर्स वाइज सेम है, फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी 9 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम आता है, इनबिल्ट नेविगेशन के साथ ऑटोमेटिक एसी दिया है। बस मुझे डिफरेंस दिख रहा है अगेन वही सेम कलर थीम पे। यहाँ पे भी देखिए ये ग्रे पियानो फिनिश में ये एसेंट्स दिए हुए हैं जो कि EcoSports टाइटेनियम वेरिएंट को अंदर से प्रीमियम बनाते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और चीज़ों को देखते हैं। ग्लव बॉक्स तो सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऊपर की तरफ सेम डे नाइट मैनुअल, इनसाइड रियर व्यू मिरर है, सेम लाइट है। सनवाइजर्स देखते हैं तो देखिए यहाँ पे भी मुझे एक डिफरेंस दिखा। ये तो सेम था, दोनों में फ्लैप के साथ वैनिटी मिरर था, लेकिन इसमें वैनिटी मिरर लाइट भी दी हुई है। तो ये देखिए प्रीमियम फीचर है जो कि आपको EcoSports के टाइटेनियम वेरिएंट में मिल जाता है। इस साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे तो सेम है दोनों में ही। तो ये हो गया। और कुछ डिफरेंस है, देखिए वही चीज़ फ्रंट में ये आर्मरेस्ट मिल जाएगा जो कि फ्रंट की सेटिंग को ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है। ये भी एक्स्ट्रा मिलता है आपको टाइटेनियम वेरिएंट में। और इसके जब हम आर्मरेस्ट को ओपन करेंगे तो अंदर की तरफ देखिए यहाँ पे आपको एक स्टोरेज बॉक्स मिलेगा। सो दोस्तों ये थे इस गाड़ी के केबिन पे जो भी डिफरेंसेस हैं EcoSports टाइटेनियम वेरिएंट और ट्रेंड वेरिएंट पे, वो मैंने आपको दिखा दिए। एक चीज़ जरा मैं दिखाना रह गया था, वो भी बता देता हूँ। इन दोनों गाड़ियों के टेल गेट को ओपन करके देखते हैं अंदर कोई डिफरेंस है कि नहीं। तो ये आप देख रहे हैं EcoSports का ट्रेंड वेरिएंट, जिसमें कंपनी फिटेड रियर पार्सल ट्रे नहीं आती। इसमें आपको अलग से पार्सल ट्रे को परचेज़ करके लगवानी पड़ेगी। साथ में देखिए बूट लैंप भी इसमें नहीं दिया हुआ है। हम ज़रा चलते हैं इसके टाइटेनियम वेरिएंट के टेल गेट को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या है डिफरेंस। देखिए यहाँ पे मुझे एक डिफरेंस दिख गया, इसमें कंपनी फिटेड रियर पार्सल ट्रे आती है। तो ये बढ़िया चीज़ है, इसमें आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगी। साथ में देखिए बूट लैंप भी इसमें आता है। तो टाइटेनियम वेरिएंट के बूट में मिल जाता है बूट लैंप और ये पार्सल ट्रे। सो दोस्तों मैंने आपको EcoSports 2020 टाइटेनियम वेरिएंट और ट्रेंड वेरिएंट के सारे फीचर डिफरेंसेस दिखा दिए। चलिए अब हम देखते हैं इन दोनों ही गाड़ियों में कितना है प्राइस में डिफरेंस। दोस्तों आपने फोर्ड EcoSports का ट्रेंड एंड टाइटेनियम वेरिएंट के फीचर डिफरेंसेस देख लिए। अब जरा देखते हैं पहले तो इनके प्राइस में डिफरेंस, फिर आगे करते हैं बात। तो सबसे पहले मैं एक्स शोरूम कॉस्ट बताऊंगा। तो EcoSports ट्रेंड वेरिएंट पेट्रोल का एक्स शोरूम कॉस्ट है 8,97,500 रुपीज़ और टाइटेनियम का है 9,76,500 रुपीज़। तो यहाँ पे पेट्रोल पे डिफरेंस निकल के आ रहा है एक्स शोरूम पे 79,000 रुपीज़ का। डीजल की बात करेंगे तो ट्रेंड वेरिएंट का एक्स शोरूम कॉस्ट 9,47,500 रुपीज़ और टाइटेनियम का है 9,99,900 रुपीज़। यहाँ पे डीजल पे एक्स शोरूम कॉस्ट में डिफरेंस है 52,400 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे तो ट्रेंड का ऑन रोड प्राइस पेट्रोल पे है 10,18,774 रुपीज़ और टाइटेनियम का है पेट्रोल का ऑन रोड प्राइस 11,07,176 रुपीज़। ये जो ऑन रोड प्राइस है ये मैंने यूपी के कैलकुलेट किए हैं और इनमें सिर्फ कंपलसरी चार्ज को ऐड किया है और जो जो चीज़ें इसमें ऐड हैं वो नीचे आप लाइन पे चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए ऑन रोड पे जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो आया 88,402 रुपीज़ का पेट्रोल पे। डीजल की बात करेंगे तो 10,74,726 रुपीज़ का है ट्रेंड का ऑन रोड प्राइस और टाइटेनियम का है 11,33,362 रुपीज़। यहाँ पे ऑन रोड डीजल पे डिफरेंस आ रहा है 58,636 रुपीज़ का। तो अगर आपने ये सारे प्राइसेस चेक कर लिए एक्स शोरूम एंड ऑन रोड और जो डिफरेंस आ रहा है वो आप देख सकते हैं तकरीबन 58,000 रुपये से लेके 88,000 रुपये का डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स पे। अब बात आती है कि कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है और कौन सी गाड़ी प्राइस के हिसाब से बेस्ट है। देखिए EcoSports का ट्रेंड वेरिएंट भी काफ़ी सारे ज़रूरत के फीचर्स को कवर कर लेता है। इसमें भी आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, 9 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है जो कि बिल्कुल सेम टाइटेनियम वेरिएंट जैसा है, ऑटोमेटिक एसी है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स हैं, ऑल फोटोस पावर विंडोज हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी वाइज अगर बात करेंगे तो दोनों ही यानी ट्रेंड एंड टाइटेनियम में डुअल एयरबैग्स आते हैं, ABS EBD दिया है। तो यहाँ पे सेफ्टी वाइज दोनों गाड़ियाँ सेम है। अब बात हुई कि अगर आप ट्रेंड से टाइटेनियम में जाते हैं तो आपको लगभग 58,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है डीजल के लिए और 88,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है
पेट्रोल के लिए। और फीचर्स बढ़ जाते हैं काफ़ी सारे और काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं टाइटेनियम वेरिएंट्स में। कुछ मेन फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, DRL लाइट्स के साथ दिए हुए हैं, फ्रंट के फॉग लैम्प्स आ जाते हैं, रूफ पे रेल्स आ जाती हैं, इसके अलावा स्मार्ट कीज विद पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा, पावर फोल्डिंग ओआरवीएम्स हो जाएंगे, फ्रंट के आर्मरेस्ट विद स्टोरेज बॉक्स, और भी काफ़ी सारे फीचर्स में डिफरेंसेस है जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए। अब देखिए, बात आई कौन सी गाड़ी प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर ट्रेंड से हम कंपेयर करते हैं टाइटेनियम को और प्राइस डिफरेंस देखते हैं 58,000 और 88,000 रुपीज़ का जो ये डिफरेंस आ रहा है ऑन रोड पे, उस हिसाब से फीचर्स वाइज काफ़ी सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं टाइटेनियम वेरिएंट में। तो यहाँ पे अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन सी गाड़ी दोनों में बेस्ट है तो मैं टाइटेनियम को बोलूँगा, क्योंकि थोड़े से प्राइस में ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो ये थी मेरी राय। आपकी क्या राय आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके बता सकते हैं। मेरा ये EcoSports ट्रेंड वर्सेस टाइटेनियम का कंपैरिजन वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके बताइएगा। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा। मैं आपके सामने ऐसे और भी कंपैरिजन वीडियोस लाऊंगा जिससे आपके लिए ईजी हो जाए कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट सूटेड है। मिलते हैं हम और भी ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।